जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसओएस फैमिली के अंदर। साथियों, जब से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की है, तब से अन्य राज्य और केंद्र कर्मचारी कई ये सवाल उठा रहे हैं। उनके जहन में मन में ये सवाल उठ रहा है कि राज्य ऐसा कर सकता है क्या, उसको केंद्र से अनुमति लेनी चाहिए। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान के तहत ऐसा बिल्कुल नहीं है, राज्य कर सकता है। आइए इस बात को समझते हैं। संविधान अनुच्छेद 246 के अंदर बताया गया है कि 7th शेड्यूल, जो हमारे संविधान की 12 शेड्यूल है, उनमें से 7th शेड्यूल में यह बताया कि स्टेट की जो सूची है उसमें स्टेट ही नियम बना सकता है। अब वो स्टेट की सूची कौन सी है? वो 42वें नंबर पर पेंशन का प्रावधान स्टेट पर छोड़ा गया है इसी 7वीं अनुसूची के अंदर। यानी ये बात तो साथियों साफ साफ है कि स्टेट नियम बना सकता है पेंशन के ऊपर, क्योंकि ये उसका विषय है और उस विषय के ऊपर उनको अधिकार दे रखा है। आइए थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। 1978 तक पेंशन सभी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार था। जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनका मौलिक अधिकार था। ये अनुच्छेद 19 यानी 19F के तहत मौलिक अधिकार था, उनका फंडामेंटल राइट था। उसके बाद ये संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 300A में एज ए प्रॉपर्टी काउंट होने लगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में वित्तीय बोझ को देखते हुए 2005 के बाद में नियुक्तियों के लिए पेंशन की सुविधा बंद कर दी गई थी। कोई बात नहीं, वित्तीय बोझ को देखते हुए फिर एनपीएस लाया गया, जो निजी क्षेत्र के लोगों के लिए भी 2009 में खोल दिया गया। सभी प्राइवेट के लोग, चाहे से कोई प्राइवेट जॉब करता हो, प्राइवेट बिजनेस करता हो, उनके लिए भी 2009 में खोल दिया गया। कोई भी राज्य इसको लागू कर सकता है और ये सोसाइटल इशू हो गया था और कार्य कोई सोशलिज्म को फॉलो करने वाली सरकार कर सकती है। सोशल मतलब आम जनता का वेलफेयर जो देखती है, इसको मतलब बर्जुएस के सहारे सरकार में बैठकर निजीकरण के जरिए सोशलिज्म को जो किनारे लगा रहे हैं वो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि राज्य नहीं लागू कर सकता, दोनों जगह अपनी सरकार होनी चाहिए, तो उनसे सवाल कीजिए क्या इतिहास में ऐसा हुआ था जब जब पहले परिवर्तन किए गए थे, चाहे से वो 303 दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था जिसका प्रभाव 302 आर्टिकल के ऊपर पड़ा था, या फिर यूपी के अंदर जो 335 का अमेंडमेंट किया गया था। आप इनको डिटेल से बाद में जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो उस समय क्या नेहरू सरकार चला रहे थे? क्या उस वक्त दोनों जगह केंद्र और राज्य में समान गवर्नमेंट थी, या उन्होंने परमिशन ली थी क्या 303 दिल्ली के अंदर अमेंडमेंट करते वक्त, 335 के अंदर यूपी में अमेंडमेंट करते वक्त क्या उन्होंने केंद्र से अनुमति ली थी? क्या उन्होंने अपने ही राज्य के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने चेंज कर लिया और वो प्रभाव उनके हो गया। एक बात और कहे, फिर क्यों नहीं अब तक आपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था? ये मुद्दा याद नहीं था या आप इसको अचानक कैसे लेके आ गए? तो वर्तमान में साथियों डबल इंजन के समस्त सांसद विधायक इसको त्याग दे देश हित में। फिर कैसे? केंद्र के सांसद राजस्थान के विधायकों की इस में विरोध कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ऐसा बिना परमिशन केंद्र के नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो आप त्याग दो। आप पुरानी पेंशन क्यों लेके बैठे हो? आप भी नई पेंशन योजना के अंदर आ जाओ, उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन उसमें नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है इसके अंदर अपार घाटा है, बहुत लॉसेस है। धर्म को अफीम को लेकर अंधे न बनिए साथियों, एकजुट रहे। कोई चाहे डर से एक दे रहा हो या चुनावी एजेंडे से, आपको उस पर पक्ष में जाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। एक साफ है कि बात की सर्वप्रथम जिसने ऐलान किया है उसके पक्ष में कम से कम खड़े होकर दिखाइए। परिणाम चाहे जो हो, देश धर्म की आड़ लेकर, डर दिखाकर, जातिवादी बताकर, चाहे कोई भी कैसे भी आपको बरगलाए, उनसे ऊपर सवाल करिए। ये देश कहीं नहीं जाएगा और न ही धर्म कहीं जा रहा है, बस आपका भविष्य है जो आपको पेंशन की गारंटी से सुरक्षित रखेगा। ये मुद्दा अब अहम हो चुका है कि पेंशन पुरानी ही बेस्ट है। सभी सरकारी कर्मचारियों को भी समझ में आ गया है जो एनपीएस के अंदर अब तक भागीदार थे। पहले की राज्य सरकार 2005 से 2015 तक भीड़ न देख पा रही थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों का। उनका वोट बैंक बहुत अमूल्य है, ये अब सरकार भी जानती है। और एक ये जो वर्ग एकत्रित हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों उनके परिवार का, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। सभी की मांग है, केंद्रीय कर्मचारियों की और अन्य राज्यों की जहाँ पे अभी पुरानी पेंशन नहीं है। शेष आपकी सोच है, आप अपना परिवार का भविष्य चुनते हैं या इनका फर्जी राष्ट्रवाद, धर्म की अफीम समझते हैं। तो साथियों समर्थन कीजिए, और जिनको अभी तक चुनावी पेंशन नहीं मिली है, पुरानी पेंशन नहीं मिली है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। चाहे से कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उसका सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।